हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन स्पून के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। ली संग के पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और ली संग को देख लेते हैं और उनके आपस में मिलते ही दोनों की लाइफ स्विच हो जाती है। मिस्टर ली उसे ली संग बुलाते हैं तो ली संग सिचुएशन समझ जाता है। वो तेयोंग को टक्कर मारता है और उसका फोन गिरा देता है। वो फोन भी स्विच कर लेता है और वहां से चला जाता है। लाइफ स्विच होने के बाद वही होता है जो पहले होता था। ली संग को सब याद है लेकिन तेयोंग की मेमोरी गायब हो गई है। मिस्टर हुआंग तेयोंग से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम फिजिकल शेयर्स की बात से नाराज होंगे। मेरे स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे उसी बारे में बात करनी है। तेयोंग वहाँ जाता है तो मिस्टर हुआंग कहते हैं, मैंने वही डिसीजन लिया जो कंपनी के लिए अच्छा था। तेयोंग कहता है, मैं जानता हूँ आपने ये डिसीजन अपने फायदे के लिए ही लिया होगा। आपको छोटे शेयर्स होल्डर की परवाह नहीं है। मुझे नहीं लगता ये सही है, पर मेरे लगने से क्या होता है, आप वही करेंगे जो आपको ठीक लगता है। वो अपने डैड को खरी खोटी सुनाता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर पहुँचते ही जांगमुन मिलता है। जांगमुन कहता है, हमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग के लिए जाना है। इधर ली संग उस ओल्ड लेडी को ढूंढने जाता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। इधर जूही ली संग के घर की तरफ जा रही होती है। वो सोचती है, मैं कुछ भी सोच रही थी, मैं बिना बात ही उस लेडी की बातों में आ गई। वो ली संग के घर पहुंचती ही है कि तभी मिस्टर ली वहां आ जाते हैं। वो जूही से हेलो करते हैं और डोर अनलॉक करने लगते हैं। वो पासवर्ड लगाते हैं और जूही देख लेती है। दरअसल ये वही पासवर्ड होता है जो फेक तेयोंग ने अपने घर में अपने लॉकर में लगाया हुआ था। जूही ये देखकर चौंक जाती है और पूछती है, आपने ये पासवर्ड क्यों लगाया है? मिस्टर ली कहते हैं, ये मेरे दोनों बच्चों की बर्थ डेट है। ये सुनकर जूही वहां से भाग लेती है। दूसरी तरफ तेयोंग ऑफिस पहुंचता है और वहां कुछ लोग उसके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। वो कहते हैं, तुमने हमारे पैसे डुबा दिए हैं। वो उसके ऊपर अंडे फेंकते हैं और उनमें से एक तो तेयोंग के सिर पर डंडा ही मार देता है। सर पर डंडा लगते ही तेयोंग को प्रेजेंट ना के मर्डर वाली रात के सीन दिखाई देते हैं। वो बेचारा अंदर पहुंचता ही है। वहां योजिन उसका इंतजार कर रही होती है। योजिन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, ये कल की सजा है। कल मुझे तुम ऐसे छोड़कर चले गए, मुझे अच्छा नहीं लगा। तेयोंग कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम क्या बात कर रही हो? वो दिमाग पर जोर लगाता है और कहता है, हाँ मुझे याद आया। पता नहीं मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। लगता है मेरा दिमाग खराब था जो मैं तुम्हारे इतने करीब गया। उसकी बातें और हरकतें देखकर योजिन समझ जाती है वो असली तेयोंग है। इधर ली संग की फैमिली उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। ली संग केक कट करता है और विश मांगता है। वो थोड़ी देर बातें करते हैं और ली संग वॉशरूम में जाता है। ली संग कहता है, प्लीज मेरी विश पूरी हो जाए, मैं फिर से तेयोंग बनना चाहता हूँ। तभी उसके पास योजिन का कॉल आता है। योजिन कहती है, तुम फिर से ली संग बन गए? ली संग कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? योजिन कहती है, मैं तुमसे मिलने आई थी लेकिन उसकी हरकतों से समझ आ गया कि वो तेयोंग है। ये तुम्हारे बर्थडे की वजह से हुआ ना? ली संग कहता है, हाँ मैं अपनी फैमिली से टकरा गया, लेकिन अजीब बात है कि तेयोंग अपने डैड से टकराया लेकिन स्विच नहीं हुआ। योजिन कहता है, हाँ ये बात अजीब तो है। ली संग कहता है, क्या तुम्हें पता है सब पहले जैसा कैसे किया जाए? योजिन कहती है, मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, ये तुम्हारी सजा है जो तुमने मेरे साथ किया। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है और उसके पीछे जूही खड़ी होती है। योजिन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जूही कहती है, मैं तो तेयोंग को बर्थडे विश करने आई थी। जूही वहाँ से चली जाती है और तेयोंग से बात करती है। तेयोंग कहता है, सॉरी जूही, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे मीटिंग में जाना है। जूही कहती है, कोई बात नहीं तेयोंग, मैं बाद में बात कर लूंगी, फिलहाल मैं तुम्हें बर्थडे विश तो कर ही सकती हूँ। वो उसे बर्थडे विश करती है और चली जाती है। इधर ली संग के दोस्त उसके घर आते हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं। वहाँ जेदोन कहता है, उस तेयोंग की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया। दूसरी तरफ तेयोंग मीटिंग में पहुंच जाता है। तेयोंग कहता है, इस फिजिकल डिवीजन की वजह से छोटे शेयर होल्डर्स को बहुत नुकसान हुआ है। बोर्ड मेंबर कहते हैं, तुम्हें उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है तेयोंग। तेयोंग कहता है, तो एक सीईओ होकर मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स घाटे में जा रहे हैं। ये कंपनी उन छोटे छोटे शेयर होल्डर से मिलकर ही बनी है। तेयोंग छोटे शेयर होल्डर्स और ट्रेडर्स को डिफेंड करता है। दूसरी तरफ ली संग कहता है, इसमें तेयोंग की गलती नहीं
नहीं है। एक सीईओ छोटे शेयर होल्डर्स की परवाह नहीं कर सकता। ये कंपनी उनकी है, ट्रेडर्स की नहीं। ये सुनकर जेदन को गुस्सा जाता है। वो कहता है मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद दोंग कहता है ये तुमने क्या किया लीसंग? तेयोंग के फैसले की वजह से जेदोन का 10 मिलियन वॉन का नुकसान हुआ था और तुम उसके सामने तेयोंग का बचाव कर रहे थे। ये कहकर दोंग भी वहां से चला जाता है। इधर मीटिंग खत्म होने के बाद तेयोंग को फिर से झटका सा लगता है और उसे उसी रात का सीन नजर आता है। तेयोंग जंगमून से पूछता है हमारे शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग कौन कर रहा है? जंगमून कहता है इसके पीछे एमिकस का हाथ है और ये सब जुनते के इशारे पर हो रहा है। फिर हमें जुनते को दिखाया जाता है। मिसेस हुआंग उससे मिलने आई होती हैं। मिसेस हुआंग कहती हैं तुमने ये अच्छा काम किया, पर इससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है। अगर ये बात मिस्टर हुआंग तक पहुंच गई और वो नाराज़ हो गई तो? जुनते कहता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जुनते कहता है किसी को बताना मत, पर मिस्टर हुआंग मेरी मदद कर रहे हैं। ये सुनकर मिसेस हुआंग खुश हो जाती हैं। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये उस दिन का फ्लैशबैक होता है जब मिस्टर हुआंग एनवलप लेकर जुनते के पास जाते हैं। जुनते कहता है मैंने किसी को नहीं मारा, मैं उनसे मिलने ज़रूर गया था लेकिन मैंने उनका खून नहीं किया। सच्चाई तो ये है कि मैं उनसे मिल तक नहीं पाया। मिस्टर हुआंग कहते हैं मैं जानता हूँ तुमने उन्हें नहीं मारा, लेकिन यूएसए में तुमने ही उन बच्चों को मारा था। अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती तो मैं कभी वो शेयर्स तुम्हें नहीं देता। वो एनवलप में से गन निकालता है और कहता है ये वही गन है जिससे तुमने शूटिंग की थी। अगर तुम यूएसए की जेल में नहीं सड़ना चाहते तो प्रेसिडेंट ना की डेथ का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लो। कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें जेल से निकाल लूँगा। जुनते हामी भरता है और फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। फिर जुनते जेल के अंदर वापस जा रहा होता है और उसे नारा के डैड मिलते हैं। वो कहते हैं तुमने उस प्रेसिडेंट ना को मारकर अच्छा काम किया। उसके बाद नारा के डैड से मिलने योजिन के डैड आते हैं और पूछते हैं तुम्हें मेरी बेटी पैसे क्यों सेंड करती है? वो बहुत चिल्लाते हैं और जवाब मांगते हैं। दूसरी तरफ जूही कार लेकर लीसंग के पास आती है और उसे घुमाने ले जाती है। इधर योजिन तेयोंग के घर जाती है और मिस्टर हुआंग के बारे में सोच रही होती है। योजिन सोचती है अगर उन्हें मिलकर वो दोनों स्विच नहीं हुए तो इसका मतलब वो तेयोंग के बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं। तभी वहाँ मिसेस हुआंग आ जाती हैं। वो पूछती हैं तुम यहाँ क्यों आई हो? योजिन कहती है मैं तो आपके साथ चाय पीने आई थी, आपसे बात किए हुए बहुत टाइम हो गया था। थोड़ी देर बातें करने के बाद योजिन कहती हैं तेयोंग की मॉम कैसी इंसान थी? क्या वो बुरी इंसान थी? मिसेस हुआंग कहती हैं मैं अच्छे से तो नहीं जानती, लेकिन एक बात जानती हूँ, वो पागल औरत थी। उसका अफेयर मिस्टर हुआंग के दोस्त के साथ चल रहा था। वो तलाक लेना चाहती थी लेकिन नहीं ले पाई। फिर योजिन वहाँ से निकलती हैं और सोचती हैं लगता है तेयोंग उसी आदमी का बेटा होगा जिसके साथ उसकी मॉम का अफेयर था। योजिन लीसंग को कॉल करती है लेकिन लीसंग उसकी कॉल्स को इग्नोर करता रहता है। जूही और लीसंग समुद्र किनारे खड़े होते हैं और जूही उसकी फोटोज लेने लगती है।